मैं डॉक्टर सोहन शुक्ला, आरोग्य धाम प्राकृतिक चिकित्सालय एंड एक्वाप्रेशर थेरेपी सेंटर, दाऊदपुर, गोरखपुर। हम लोग जो इलाज करते हैं वह प्राकृतिक चिकित्सा पर पूर्णतः आधारित होती है। अल्टरनेटिव मेडिसिन होता है, एक्वाप्रेशर होता है। एक्वाप्रेशर की विभिन्न एक प्रकार से कही जाए तो विधियां होती हैं, जैसे मैग्नेट थेरेपी, सोजोस, जो में हम प्रेशर देते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, और चुंबकीय चिकित्सा भी कही जाती है। एक्वापंचर, जिसमें छोटे छोटे नेडल लगा के यूज किए जाते हैं। कपिंग होता है, डिटॉक्स होते हैं, पंचकर्मा की विधियां अपनाई जाती हैं, वमन, विरेचन, शिरोधारा, इस प्रकार की विधियां हम करते हुए मसाज वगैरह देते हैं, मिट्टी का लेप लगाते हैं। इसके साथ ही साथ इलाज के साथ हम एक और चीज पे मरीज को बहुत ज्यादा फोकस होता है हमारा, वो होता है उसके आहार विहार पे, उसके भोजन पे, उसके डाइट चार्ट पे। तो डाइट चर्चा में आज हमारा एक मुख्य विषय और आया है, किडनी स्टोन के बारे में। एक ये बहुत ही अलग प्रकार की बीमारी फैलती जा रही है। एक बहुत जैसे जुकाम बुखार कॉमन हो गया, उसी प्रकार से किडनी स्टोन भी एक कॉमन हो गई है। तो व्यक्ति को जब किडनी में स्टोन हो जाता है, गुर्दे की पथरी हो जाती है, उसको क्या खाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। गुर्दे की पथरी में बुखार आना, पेट में तेज दर्द दर्द होता है, उल्टी होती है, चक्कर आता है, पेशाब में खून आने लगता है और कमर दर्द होता है। अगर ये लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो आप समझिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपना TFT LFT जांच वगैरह करवाइए, जिससे आपको ये पता चले कि आपके किडनी में स्टोन है। तो इसके डाइट की बात करते हैं, तो आज हम बात करते हैं, सोमवार से शुरुआत करते हैं। सुबह 6 से 7 बजे के बीच में जीरा अजवाइन का पाउडर बना करके चाय लेते हैं। 1 गिलास गुनगुना कप में 1/4 चम्मच छोटा जीरा लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालते हैं और इसकी चाय बना के पीते हैं। सुबह 10 बजे से पहले हम नाश्ता लेते हैं। नाश्ते में नारियल की चटनी के साथ चावल का डोसा लेते हैं, तो छोटा डोसा सफिशियंट होता है। मध्य सुबह 11 से 12 के बीच में नारियल पानी, गाजर का जूस या आंवला जूस, तीनों में से चाहे नारियल का पानी हो, चाहे गाजर का जूस हो, चाहे आंवला का जूस हो, 1 गिलास लेंगे। दोपहर के भोजन में दोपहर 3 बजे मल्टीग्रेन रोटी, सब्जी, मुख दाल, मूंग की दाल लेते हैं, 1 चम्मच गाय का घी उसमें डालते हैं। कोशिश करते हैं अगर छाछ मिल जाए तो और बेहतर होता है। मल्टीग्रेन रोटी हम 2 लेते हैं, 2 रोटी। मल्टीग्रेन आटा गेहूं, ज्वार, जौ, मक्का हर जगह मिलता है, आप मिक्स आटा ले सकते हैं। अगर आपको मल्टीग्रेन प्रॉपर आटा चाहिए जो हमारे यहाँ 21 माइलेज का आता है, तो आप आरोग्य धाम दाऊदपुर में संपर्क कर सकते हैं। शाम में दूध वाली चाय और भुना हुआ कुरमुरा 1 कप छोटा लेते हैं। रात के खाने में मल्टीग्रेन रोटी 1 चम्मच गाय के घी के साथ लेते हैं और सीजनली कोई भी सब्जी ले सकते हैं। इसके बाद रात में सोते समय काली मुनक्का 10 से 15 पीस भिगोया हुआ हम छान करके लेते हैं और 1 कप अजवाइन का पानी पीते हैं। मंगलवार के दिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच में हल्दी और सौंफ का पाउडर वाली चाय लेते हैं। नाश्ते से पहले सुबह 10 बजे तक मिक्स वेजिटेबल दलिया, ओट्स, गाय के घी के साथ 1 चम्मच छोटी कटोरी लेते हैं। 11 से 12 के बीच में नारियल पानी या गाजर का जूस या आंवले का जूस 1 गिलास लेंगे। दोपहर का भोजन में उबला हुआ चावल, 1 कटोरी दाल, गाय का घी इसमें डाले रहेंगे और छाछ। शाम को हम दूध वाली चाय लेते हैं और भुना हुआ मखाना लेते हैं। भुना हुआ मखाना एक छोटी कटोरी होती है। जौ की खिचड़ी लेते हैं हम रात के 9 बजे के खाने में, जिसमें भी गाय के घी का प्रयोग करते हैं। रात के खाने में हम काला मुनक्का या अजवाइन का पानी पीते हैं। अगर हम काली मुनक्का खा रहे हैं तो 10 से 15 पीस भिगोया हुआ होना चाहिए। हम बात करते हैं बुधवार के दिन, सुबह 6 से 7 के बीच में हम जीरा हल्दी पाउडर की चाय लेते हैं। सुबह 10 बजे से पहले नाश्ते में 1 चम्मच गाय के घी के साथ जीरा थोड़ा सा लेते हैं, 1 कटोरी। बुधवार के दिन चिया खाने से थोड़ा सा शरीर मीठापन होता है। मध्य सुबह 11 से 12 के बीच में नारियल का पानी, गाजर का जूस या आंवले का जूस 1 गिलास कंपलसरी होता है, कोई एक लेना है आपको। दोपहर के भोजन में जौ की खिचड़ी 1 चम्मच गाय के घी के साथ और छाछ। शाम को दूध वाली चाय, थोड़ा सा एक आहार में चिवड़ा लेते हैं या पोहा लेते हैं, 1 छोटा कटोरी बहुत सफिशियंट होता है। रात के खाने में मल्टीग्रेन रोटी गाय के चम्मच में के घी के साथ और आपकी सब्जी हो जाती है 1 कटोरी। फिर काला मुनक्का 10 से 15 और अजवाइन। गुरुवार को भी जीरा सौंफ का पाउडर, 10 बजे आपका उबला हुआ मूंग का दाल,
11 से 12 के बीच में नारियल पानी, गाजर का जूस, आंवले का जूस। दोपहर के भोजन में 3 बजे तक मल्टीग्रेन रोटी, मौसमी सब्जी, दाल और 1 चम्मच गाय का घी। शाम को दूध वाली चाय, भुना हुआ मखाना। रात के खाने में मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, 1 चम्मच गाय के घी के साथ। रात के खाने में वहीं 10 से 15 काला मुनक्का भिगोया हुआ और अजवाइन का पानी। शुक्रवार हल्दी सौंफ के पाउडर वाली चाय। नाश्ते में आपको मिक्स वेजिटेबल चीला, हरी चटनी। 11 से 12 के बीच में नारियल पानी, गाजर का जूस या आंवले का जूस। दोपहर के भोजन में मल्टीग्रेन की रोटी, मौसमी सब्जी, दाल 1 कप, घी डालना जरूरी होता है, छाछ। शाम को दूध वाली चाय और रात के खाने में मूंग की दाल की खिचड़ी, 1 चम्मच घी के साथ। रात के खाने में काली मुनक्का 15 पीस भिगोया हुआ और अजवाइन का पानी। शनिवार सौंफ जीरा का पाउडर पानी, मिक्स वेजिटेबल पोहा 10 बजे। 11 से 12 के बीच में नारियल पानी, आंवले का जूस और गाजर का जूस। दोपहर के भोजन में मल्टीग्रेन रोटी, सब्जी, दाल 1 चम्मच। शाम को दूध वाली चाय या पोहा। रात के खाने में 9 बजे मूंग की दाल खिचड़ी, घी के साथ, काला मुनक्का और अजवाइन। रविवार को भी इसी तरह सुबह हम लेते हैं 6 से 7 के बीच में जीरा हल्दी का पाउडर, मिक्स वेजिटेबल का नाश्ता लेते हैं। 11 से 12 के बीच में नारियल की पानी, आंवले का जूस या गाजर का जूस 1 कप। दोपहर के भोजन में मूंग की दाल की खिचड़ी, गाय के घी के साथ 1 चम्मच और छाछ। कोशिश करेंगे भुना हुआ जीरा जरूर ले। शाम को 4 से 5 के बीच में दूध वाली चाय और भुना हुआ मखाना 1 छोटी कटोरी। रात का खाना में उबला चावल, दाल और गाय का घी। क्या खा सकते हैं अनाज में? चावल, गेहूं का आटा, जौ का आटा, कुट्टू का आटा, जई, रागी, दलिया। दाल और फलियों में मूंग की दाल। दालों को पकाने से आधा घंटा पहले भिगो देंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, किडनी स्टोन में काफी फायदा मिलता है। फल में आंवला, सेब, अनार, पाइनएप्पल, केला, संतरा, पपीता, तरबूज, अंगूर, बेर इत्यादि ले सकते हैं। सब्जियों में सब्जी गार्ड परिवार, लौकी, तोरी, टिंडे, फूल गोभी आदि चीजों को हम ले सकते हैं। तेल घी में गाय का घी, सरसों का तेल, चावल की भूर्ती, सूरजमुखी आदि। पथरी के उपचार के लिए हम कुछ योगासन का उपयोग करते हैं, जैसे उष्ट्रासन। इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर घुटने के बल बैठ जाएं। अब कमर और गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाइए और दोनों हाथों से एड़ियों को छुएं। अपनी सहजता के अनुसार इस अवस्था में आप बने रहेंगे। पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए पेट के बल लेट जाइए, दोनों पैरों को मोड़ते हुए छाती के पास लाइए और ठुड्डी को घुटने में सटाइए। इस अवस्था में कम से कम 60 सेकंड तक आप बने रहें, फिर सामान्य अवस्था में आ जाइए। बालासन करने के लिए आप योगा मैट पर घुटने के बल बैठ जाएं, धीरे धीरे आगे की तरफ झुके, सिर को जमीन पर रखें। इसके बाद दोनों हाथों को सीधे करते हुए जमीन पर रखें। इस अवस्था में 30 से 60 सेकंड तक आपको रहना है। इस प्रकार आप अगर दिनचर्या अपना रखते हैं तो किडनी के स्टोन से आपको ज्यादा फायदा मिलती है। तनाव और अवसाद से आपको बचना होगा। प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी पीना होगा। धूम्रपान, शराब से आपको बचना होगा। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में लेना होगा। उपवास और दावत से बचना होगा। शारीरिक रूप से सक्रिय व्यायाम करनी होगी। अगर हम बात करते हैं आपको क्या नहीं खाना होता है, तो इसमें काजू और बादाम नहीं खाया जाता है, घी मक्खन नहीं खाई जाती है, स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी जैसे फल नहीं खाए जाते हैं। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक और कम कैलोरी वाले खाने को आपको नहीं खाना होता है। तो इस प्रकार आप अपने दैनिक दिनचर्या में डाइट प्लान के आधार पर भी किडनी स्टोन से राहत पा सकते हैं। और थेरेपी के लिए आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।